दोस्तों एक्सेल में डायनामिक सर्च बॉक्स बनाने के लिए आपको एक्सेल में कोई भी एडवांस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने कुछ इस तरह का सर्च बॉक्स यहाँ पर बनाया हुआ है सिर्फ वीलुकअप और काउंटिव फार्मूला की मदद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आप यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे या फिर यहाँ पर आप कोई नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट शो होता रहेगा। सर्च बॉक्स यहाँ पर प्रॉपरली काम करेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का सर्च बॉक्स मैंने कैसे बनाया है, सीखने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मेरे पास डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये है हमारा डेटा और इस डेटा की मदद से हमें सर्च बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ जहाँ पर हम सर्च बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इल्यूस्ट्रेशन में जाके कुछ इस तरह के रेक्ट एंगुलर शेप को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से राउंड शेप दूंगा। शेप फिल में जाके मैं इसे नो फिल करूंगा और यहाँ पर मैं उसको कलर दे दूंगा कुछ इस तरह से मरून कलर और इसकी बॉर्डर विड्थ को भी मैं कुछ इस तरह से बढ़ा लूंगा। अब दोस्तों फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इल्यूस्ट्रेशन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह के शेप को सिलेक्ट कर लूंगा। इसे मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। इसे भी मैं राउंड शेप दे दूंगा और यहाँ पर मैं इसे लाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा और इसका भी मैं कुछ इस तरह से सिमिलर कलर कर दूंगा। और फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इल्यूस्ट्रेशन में जाऊंगा, आइकॉन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सर्च आइकॉन को। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से और इसे मैं कलर कर दूंगा वाइट। तो हमारा ये सर्च बॉक्स यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर डेटा शीट में जाऊँगा और यहाँ पर ये जो हेडर है उसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा। इस शीट में आऊँगा और यहाँ पर मुझे करना होगा कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पर मैं कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। फिर से मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट वी। हमें सेम फॉर्मेट रखना है, ओके करूँगा। फिर से मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू सिलेक्ट करके इसे ओके कर दूँगा। अब यहाँ पर हमें डेटा शीट में वापस आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टमर नेम है वो एक ही कस्टमर यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस कस्टमर को एक यूनिक नेम देना होगा। तो इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो मैं यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इन सभी नेम को यूनिक नेम देने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके ये सेल सिलेक्ट करूँगा, n% लगाऊंगा और यहाँ पर मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। रेंज के लिए दोस्तों मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। फिर से कॉलन का साइन लगाना है तो सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले वाले B4 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा और यहाँ पर मैं दूसरे B4 को लॉक नहीं करूंगा, कॉमा करूंगा। क्राइटेरिया के लिए मैं फिर से वही सेल सिलेक्ट करूंगा B4। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रो सर्च 1 लिख के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो सर्च सेकंड बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रो सर्च 2 शो हो चुका है। उसी तरह दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक नेम एक यूनिक आईडी के साथ लिंक हो चुका है। यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा हेल्पर। इसे मैं फॉर्मेट कर लूँगा कुछ इस तरह से। इसे हमें यहाँ पर बॉर्डर दे देनी है। अब दोस्तों बॉर्डर देने के बाद इस पूरे डेटा को हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करूँगा, माई टेबल एज हेडर, यहाँ से मैं ओके करूँगा। यहाँ पर मैं टेबल का नाम दूंगा मास्टर डेटा। टेबल डिज़ाइन में जाना है और यहाँ से दोस्तों मैं इसे लाइट थीम कुछ इस तरह से दे दूंगा। यहाँ पर यह डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए कस्टमर को मैं कुछ इस तरह से फ़िल्टर कर लेता हूँ, जैसे कि एग्रो एंटरप्राइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रो एंटरप्राइज टोटल 11 टाइम रिपीट हो चुका है, 1 2 3 और ये इसका यूनिक नेम। यहाँ से मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। अब मैं इस सीट में वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा कुछ इस तरह से।
लुकअप वैल्यू, तो दोस्तों लुकअप वैल्यू में यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा F4। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, डबल कोट्स में एक वाइल्ड कार्ड एंटर करना होगा कुछ इस तरह से, फिर से n% का साइन लगाना होगा। अब यहाँ पर मैं F4 सेल सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स में फिर से स्टार लगाऊंगा, डबल कोट्स क्लोज करूँगा, कॉमा करूँगा। तो कुछ इस तरह से हमें लुकअप वैल्यू डिफाइन करनी होगी। टेबल एरे के लिए हमने यहाँ पर टेबल का जो नाम दिया था मास्टर डेटा, उसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा करूँगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो दोस्तों हमें यहाँ पर कस्टमर का नेम चाहिए और वो है दूसरे कॉलम में, तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और कंट्रोल एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है ग्रो सर्च। अगर मैं यहाँ पर F4 सेल में कोई एक वैल्यू टाइप कर लेता हूँ जैसे कि A या फिर यहाँ पर B, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें रिजल्ट शो हो रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट को पॉपुलेट कराना है, तो दोस्तों इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये सेल सिलेक्ट करूँगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप करने वाले हैं 1 2 3 4, इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी कॉलम लॉक हो चुका है और 10 नंबर की रोज फ्री है, कॉमा करूँगा। टेबल एरे के लिए हमें यहाँ पर मास्टर डेटा टेबल सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा कर लेना है। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा दोस्तों, हमें यहाँ पर कस्टमर का नेम सिलेक्ट करना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2 रहेगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सीरियल नंबर 1 टाइप करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्मूला ओपन करूँगा और यहाँ पर ये जो कॉलम नंबर है इसे हमें डायनेमिक बनाना है। जैसे ही मैं फॉर्मूला यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा तो कॉलम नंबर 2 3 4 कुछ इस तरह से शो हो जाना चाहिए और इसकी मदद से हम यहाँ पर आईडी, कैटेगरी, परचेज अमाउंट, पेड, बैलेंस और एरिया को शो करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे हटा दूंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, कॉलम्स का फॉर्मूला मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। यहाँ पर रेंज में कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर पहले B8 को मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूँगा और C8 को हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करूँगा। अब इस फॉर्मूला को आप हॉरिजेंटली ड्रैग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करना है जहाँ तक आपको डेटा चाहिए। तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 100 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर को भी पॉपुलेट करा लेता हूँ कुछ इस तरह से ड्रैग करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना लिमिट ईयर की टोटल 15 एंट्रीज हैं जो यहाँ पर शो हो चुकी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा सीरियल नंबर और इसे मैं कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और इसे भी मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करके टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइट थीम दे दूँगा और इसका नाम है टेबल 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिना लिमिटेड के टोटल 15 एंट्रीज है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सीरियल नंबर सिर्फ 15 ही शो होना चाहिए, बाकी के सीरियल नंबर यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर एक काम करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। रेंज के लिए भी दोस्तों मैं यहाँ पर मास्टर डेटा का टेबल सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं कस्टमर को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, कॉमा करूँगा और क्राइटेरिया के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए बिना लिमिटेड के 15 रिजल्ट है, तो यहाँ पर 15 हमें शो हो चुका है। अब दोस्तों सीरियल नंबर हमें सिर्फ 15 तक ही चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर और एक फॉर्मूला लगाना होगा और ये फॉर्मूला रहेगा इफ़ का फॉर्मूला। तो कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर लीजिए, लॉजिकल टेस्ट। तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं रो का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने रो का फॉर्मूला लगाया है। ये रो है 10 और यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1, तो दोस्तों मैं यहाँ पर -9 करूँगा, कॉमा करूँगा। आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, अगर यहाँ पर वैल्यू ट्रू है तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा, -9 करूँगा
कॉमा, अदरवाइज यहाँ पर मुझे ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोट्स करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब दोस्तों फॉर्मूला फिर से ओपन करें और यहाँ पर A1 सेल को आप यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दीजिए, कंट्रोल एंटर कर दीजिए। अब इस फॉर्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, तो देखिए फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं सिर्फ 15 तक ही है। अब दोस्तों इस एरर को भी हमें हटाना है, तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला के आगे मैं इफ़ एरर का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा। फॉर्मूला के मैं लास्ट में आऊँगा, कॉमा करूँगा और 2 बार डबल कोट्स करूँगा ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। फॉर्मूला को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दूँगा और यहाँ पर वर्टिकली मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए सभी एरर यहाँ से हट चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर इस सर्च बॉक्स के लिए हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेवलपर टैब्स को एक्टिवेट करना होगा। तो कैसे करते हैं, रिबन के ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन करें और यहाँ पर डेवलपर टैब आपको दिख जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए डेवलपर टैब यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब दोस्तों मैं डेवलपर टैब में जाऊँगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसे लाके छोड़ दूँगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए सेल लिंक, हमें यहाँ पर सेल टाइप करना होगा F4 और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट तो कर दूंगा 0 और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन मोड को ऑफ कर दूंगा। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पर इसे बराबर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेना आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हमारा सर्च बॉक्स रेडी हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट शो होता रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो रिजल्ट शो हो रहा है, इस रिजल्ट के साथ में हमें बॉर्डर भी लगाना है। तो इसके लिए आपको पूरे डेटा को कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+H+L+N। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला लगाना होगा, इज इक्वल टू करके यहाँ पर आपको C10 सेल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कॉलम को लॉक रखना है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है और 2 बार डबल कोट्स लगाना है। यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, बॉर्डर ऑप्शन में जाके कुछ इस तरह की बॉर्डर को सिलेक्ट करें, ओके करें और यहाँ से भी ओके करें। तो देखिए जहाँ पर डेटा अवेलेबल है वहाँ पर बॉर्डर लग चुकी है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा V, तो देखिए एक ही रिजल्ट है, तो यहाँ पर बॉर्डर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड्स के ऊपर लगी है। यहाँ पर एग्रो एंटरप्राइज का रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पर 11 लाइन्स है, तो 11 लाइन के साथ यहाँ पर बॉर्डर लग चुकी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस सेल को हाइड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे वाइट कलर के साथ फिल कर दूँगा, इसे भी मैं यहाँ पर वाइट कलर के साथ फिल कर दूँगा। यहाँ पर मैं डेटा टैब में जाऊँगा, इस हेल्पर कॉलम को हमें दिखाना ही है, तो इसे भी मैं यहाँ पर कंट्रोल 0 करके हाइड कर दूँगा। फिर से मैं इस सीट में आऊँगा। अब दोस्तों हमारा सर्च बॉक्स तैयार है, डायनामिक सर्च बॉक्स। देखिए कुछ भी वैल्यू यहाँ पर आप टाइप करें और यहाँ पर आपको फुल वैल्यूज़ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये सर्च बॉक्स डायनामिक कैसे है, चलिए मैं यहाँ पर डेटा में कोई एक नई एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि हीरल एंड हु। सेम वैल्यू मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये एक नई एंट्री कर ली है। मैं यहाँ पर इस शीट में आऊँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा HI। तो देखिए यहाँ पर हमारी नई एंट्री शो हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये पूरा सर्च बॉक्स डायनामिक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।